इस समस्याओं पे हम लोगों को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। बड़ी छोटी समस्या है उनको भी तुरंत सुलझाने के लिए कमिश्नर साहब तत्पर दिख रहे थे। उससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट है कि कोई हमारी ग्रीवेंसेस को आके सुना। ये जो यूनिक एक्टिविटी जो कमिश्नर साहब ने जो चालू की है, वॉक विद कमिश्नर, ये वॉक विद कमिश्नर से सारे बैरियर्स तोड़ के, सारी बाधाओं को तोड़ के ये जो अभियान छेड़ रखा है, इसके वजह से हम लोग यहाँ के नवी मुंबई के रहवासी काफ़ी प्रभावित रहेंगे। कोपरखेड़े सेक्टर 11 जो एक वीआईपी इलाके के रूप में माना जाता है, जहां पर पूर्व पालक मंत्री गणेश नाइक, पूर्व सांसद संजीव नाइक, विद्यमान विधायक संदीप नाइक और पूर्व महापौर सागर नाइक का भी निवास स्थान है। बता दें कि पिछले अनेकों वर्षों से यहाँ के नागरिक वायु प्रदूषण और नाले में मिश्रित होने वाले रासायनिक युक्त दूषित पानी से होने वाले प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के नागरिकों ने एक साथ आकर बड़े ही साहस और निडरता के साथ इसके खिलाफ आवाज उठाकर नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। प्रदूषण के साथ साथ आज इस इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर यंत्रणाओं का अभाव, अनियमित पानी पूर्ति, अवैध तरीके से की जा रही पार्किंग जैसी गंभीर समस्या भी मुंह बाए खड़ी है। ऐसे में वॉक विद कमिश्नर इस अभियान के तहत पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे ने जब अपने अधिकारियों के साथ कोपरखेड़े सेक्टर 11 में नागरिकों से संवाद साधा, तब भारी मात्रा में उपस्थित नागरिकों ने शमशान भूमि के करीब वृक्षारोपण, प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में एमपीसीबी और एमआईडीसी के संयुक्त प्रयत्नों से कारगर कदम उठाना, अंधेरे इलाकों में पथ बिजली खंबे लगाना, सेक्टर 11 से वाशी रेलवे स्थानक तक बस सेवा की शुरुआत करना, यातायात की समस्या, बालाजी गार्डन के पास सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित करना, तालाब के करीब लाइट की व्यवस्था करना आदि समस्याओं से आयुक्त को रूबरू करवाया। नागरिकों की सभी समस्या और मांगों को लेकर आयुक्त ने नागरिकों को आश्वासित करते हुए कहा कि जल्द ही मनपा इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाकर नागरिकों को राहत प्रदान करेगी। बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स है हमारे पास, हमारे एरियाज़ में पॉल्यूशन, नाला, ये सारे पे उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिप्लाई दिया। जैसे गार्डन पे भी हम लोगों को ओपन स्पेस है, उसमें जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी हो सके, या फिर हमारे यहाँ दूसरी आदि इत्यादि पार्किंग जैसी समस्या, या फिर हम लोग ने सोलर पैनल्स की सुविधा सारे शहर में चालू की जाए, सीसीटीवी सर्विलेंस की, प्लास्टिक बैन्स की, ये सारी समस्याओं पे हम लोग ने उनके साथ वार्तालाप किया है, उनके साथ कम्युनिकेशन किया है। हमारे यहाँ के पॉइंट्स, हमारे ग्रीवेंसेस काफ़ी अच्छे से हम लोग ने प्रेजेंट किया है। जैसे कि बस की सर्विस भी आगे हम लोग ने जो ठीक नहीं थी उसके बारे में हम लोग ने किया, जहाँ पर हम लोग को बस सर्विस चाहिए, ये सारी दिक्कतों को हम लोग ने उनके साथ शेयर किया है। पार्किंग की समस्या, फिर इसके अलावा स्ट्रीट डॉग मेनेंस या फिर पेट पुल का जो स्कूपिंग नहीं होता है, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की हम लोगों को ब्लैक स्पॉट्स है, ज़रूरत है स्ट्रीट लाइट्स की, ये सारी आती इत्यादि समस्याओं पे हम लोगों को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। काम हमारा हमें उम्मीद है कि अगले 26 जनवरी ये कोई जो छोटे मोटे काम है वो अगले 26 जनवरी तक हमको हो जाएंगे। ओपन जिम या ई टॉयलेट या फिर छोटी छोटी या जो 7-8 दिन में या 2 हफ्ते में निपटा ली जाएगी, वो तुरंत सॉल्व कर ली जाएगी। और थोड़ी जो बड़ी छोटी समस्या है उनको भी तुरंत सुलझाने के लिए कमिश्नर साहब तत्पर दिख रहे थे। उससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट है कि कोई हमारी ग्रीवेंसेस को आके सुना। इस पे कहूँगा कि ये जो यूनिक एक्टिविटी जो कमिश्नर साहब ने जो चालू की है, वॉक विद कमिश्नर,
ये वॉक विद कमिश्नर से सारे बैरियर्स तोड़ के, सारी बाधाओं को तोड़ के, सारे सिस्टम जो ओल्ड सिस्टम थी जिसमें आपको अपनी समस्याओं को लेके जूझना पड़ता था, उसको लिखो, उसको अधिकारियों को समझाओ, उसको एग्री करो, उसको कन्विंस करो, उसके साथ कोई एग्री होए ना होए, सबके स्वभाव, सबके रिस्पॉन्स विभिन्न प्रकार के होते थे। तो ये सारी समस्याओं को लोगों को सुलझाने में बहुत दिक्कत आती थी। ये सारी समस्याओं को पूरा तोड़ के, ये बैरिकेड्स तोड़ के, ये जो बीच में जो कटीले तार थे, ये सारा तोड़ के कमिश्नर साहब ने जो शहर में ये जो अभियान छेड़ रखा है, इसके वजह से हम लोग यहाँ के नवी मुंबई के रहवासी काफ़ी प्रभावित रहेंगे। और जो सॉल्यूशन में आगे हमको इस पे से मिलता है, चाहे वो हमारी ग्रेवाइंस हो, देखो एक चाहे हमारी ग्रेवाइंस हो या डेवलपमेंट हो, ये सारे पे हम लोगों को अगर सॉल्यूशन मिलता है तो हम लोग काफ़ी इस पे से प्रभावित रहेंगे। फिर चाहे बाद में उसमें उस पर कितनी भी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल या एंटी सोशल कितनी भी प्रभावशाली या नॉन प्रभावशाली व्यक्तित्व उसको ख़राब या दिक्कत वाली कहना, समझना, बोलना चाहेंगे, लेकिन अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो लोग उससे से प्रभावित रहेंगे। भूमिपुत्र आम्हाला पण एक ग्राउंडची गरज आहे। आम्ही हा ग्राउंड गेल्या 3 वर्षापासून स्वतः आम्ही आमच्या पैशांनी साफसफाई करून तिकडे खेळत आहोत। आम्ही आमचं ॲप्लिकेशन त्यांच्याकडे दिलेलं आहे आणि आम्हाला पण ही 100% अपेक्षा आहे का हा ग्राउंड खैरने गावासाठी सुटेल, तो लीगल होईल आणि तो आयुष्यभर खैरने गावासाठी राहील। मैं इधर ये एरिया में 6 साल से रह रहा हूँ, तो मैं हम लोग यही सोच हमारे कि ये सब कुछ होता है, डेवलपमेंट होता है, तो एक गार्डन होता है, एक मंदिर होता है, और बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड भी मांगता है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ संभालती है, जो घर से बाहर जाता है तो उसको ग्राउंड मांगता है ना खेलने के लिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक ग्राउंड हमें जो चाहिए वो हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे जाएंगे कहाँ? बच्चे को जो भी प्रोत्साहन मिलता है, जो भी कुछ भी मिलता है, वो ग्राउंड से मिलता है। हमने रखा था कि भाई यहाँ पे जो नया एरिया डेवलप हुआ है तो बिल्डिंग के प्लॉट्स और बिल्डिंग के नाम कहीं से पता नहीं चलते। जो लेआउट प्लान इन्होंने कॉर्नर्स पे लगाए हुए हैं उसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। कोई लोग हमें मिलने आते हैं या कोई हमें ढूंढते हुए भी आता है तो उसे ये नहीं पता चलता कि हम कहाँ आए। तो उसके लिए हमने उनको बोला है कि आप लेआउट प्लान और एक बिल्डिंग के नाम के साथ का अगर कहीं चार्ट कुछ अप्लाई कर देवे दोनों एंट्री पॉइंट पे या एग्जिट पॉइंट पे, तो इट विल बी ईजी फॉर पब्लिक टू बीट अस। सेकेंड थिंग, हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर पे एक अच्छा लेक है, वो लेक को लाइटनिंग करना और क्लीन अप करने के लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है, ताकि हम रात को, शाम के समय या सुबह के समय मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग वगैरह करके उतना अच्छा ब्यूटीफुल लेक को हम यूटिलाइज़ कर सकें। केवल मैंने एक पॉइंट रखा कि ये जो इस एरिया का डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत पीसमिल में हुआ है। उसका रीज़न तो खैर हुआ नहीं, लेकिन जो एक यहाँ पे डबरी जो एंट्री एग्जिट पॉइंट पे यहाँ पे रखा हुआ है वो आज करीबन 3 साल हो गया वैसे ही पड़ा, उसका कोई आंसर नहीं है अभी तक। तो उन्होंने बोला कि वो करेंगे, और जैसा काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई है, आई थिंक ही विल डू गुड। इतना ही नहीं, वॉक विद कमिश्नर अभियान आयोजित करने के बाद आयुक्त तुकाराम मुंडे ने प्लास्टिक मुक्त नवी मुंबई अभियान के तहत इसी क्षेत्र को चुनकर यहां पर अपने अधिकारियों के साथ नाले के परिसर की साफ सफाई कर उसे स्वच्छ किया। नाले की समस्या और प्रदूषण की समस्या के विषय में आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि नाले की स्वच्छता पर मनपा द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नाल्याच्या बाबतीत स्वच्छता वाढलेली आहे, स्वच्छता अजूनही वाढेल आणि याच्यामध्ये कचरा कोणी टाकू नये, तसं डंपिंग सारखा यूज करू नये, या दृष्टीने आमचे सर्वांचे प्रयत्न चालू आहेत। तो वही क्षेत्र में पनप रही प्रदूषण और अन्य समस्याओं के विषय में उन्होंने कहा कि समस्या सुलझाने की दिशा में मनपा द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल पोल्युशनचा एक प्रॉब्लेम आहे, नाल्याच्या स्मेलचा एक प्रॉब्लेम आहे आणि पार्किंगचा एक मेजर प्रॉब्लेम दिसतात। इंडस्ट्रियल पोल्युशनच्या बाबतीत आम्ही टफ स्टँड घेतलेला आहे। आमच्या हेल्थ विभागामार्फत सुद्धा त्याचा आम्ही सर्वे करतोय, सॅम्पल करतोय आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटखाली सुद्धा आम्ही कारवाई करत आहोत। MPCB आणि MIDC बरोबर कोऑर्डिनेशन आहे, त्यांच्यामार्फत आम्ही कारवाई करण्याचं काम चालू केलेलं आहे। काही प्रमाणात फरक पडलेला आहे, परंतु अजून 100% फरक पडण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील, ते आम्ही करणार आहोत। पार्किंगच्या बाबतीत नागरिकांनी सजग राहण्याची गरज आहे। आपल्या कार्स ज्या आहेत किंवा 4 व्हीलर्स आहेत, आपल्या सोसायटीमध्येच पार्क करावेत, रस्त्यावरती करू नये ही अपेक्षा आहे। मात्र या व्यतिरिक्त जे रस्त्यावर पार्क केले जातील ते रेसिडेंट्स आहेत का कमर्शियल आहेत, याच्यावरती आम्ही ट्रॅफिक पोलीसमार्फत जास्तीत जास्त कार्रवाई करू, जेणेकरून रस्त्यावरचा ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम आपण आटोक्यात आणू शकू। गए अनेकों वर्षों से वायु प्रदूषण और नागरिक सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे इस इलाके की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था।
मगर आयुक्त तुकाराम मुंडे यह एकमात्र ऐसे आयुक्त साबित हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में पनप रही समस्याओं को सुलझाने की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ाए और इस क्षेत्र में वॉक विद कमिश्नर अभियान के तहत नागरिकों से संवाद साधा और प्लास्टिक मुक्त नवी मुंबई अभियान के तहत इस क्षेत्र के नाले की सफाई को अंजाम दिया। आयुक्त के इस सकारात्मक भूमिका से आज यहाँ के नागरिकों को एक बड़ी राहत प्रदान हुई है और उनमें ऐसी उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में यह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त क्षेत्र के रूप में सामने आएगा। NMTV ब्यूरो रिपोर्ट।